जय हिंद फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा काशी से। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया टॉपिक जिसको हम लोग स्टोइकियोमेट्री ऑफ सिक्वेंशियल रिएक्शन या फिर मल्टी स्टेप रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये आखिर सिक्वेंशियल रिएक्शन या फिर मल्टी स्टेप रिएक्शन क्या होता है? देखिए, ये भी स्टोइकियोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम ही है, इसमें भी केमिकल रिएक्शन से संबंधित ही क्वेश्चन आएंगे। बस इसमें मल्टी स्टेप का मतलब ये है कि कई सारे रिएक्शन देंगे, हर एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो अगले रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम करेगा। बहुत ज़्यादा इस पर हम बात नहीं करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन सबसे पहला ये है, देखो यहाँ पे दो रिएक्शन दिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड मास ऑफ सल्फर यानी S8 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर CO2 एट STP। देखो ये पहला रिएक्शन है जिसमें कि S8 से क्या बन रहा है, O2, और यही O2 दूसरे रिएक्शन के लिए क्या कर रहा है, रिएक्टेंट का काम कर रहा है। क्लियर है ना? और दूसरे में प्रोडक्ट बन रहा है CO2, ठीक है ना? तो हमसे ये फाइनली पूछा है कि कितना मास S8 का चाहिए ताकि 11.2 लीटर CO2 STP पर बने, इन दो रिएक्शन की मदद से। देखो सबसे पहली बात तो सिक्वेंशियल रिएक्शन में जितने भी रिएक्शन हैं आपको अगर बैलेंस दिया है तब तो ठीक है, नहीं दिया है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना? अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, मैं वो काफ़ी लंबा पड़ेगा, उसको भी सीख लो, ठीक है, ज़रूरत दोनों की पड़ सकती है। लेकिन दूसरा तरीका हम प्रयोग करेंगे क्योंकि हम कंपटीशन देने जा रहे हैं तो हमारे लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम दोनों रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ये S8 है तो यहाँ 8 लगा दें, ठीक है ना? अब यहाँ पे 16 हाइड्रोजन हो गया तो यहाँ 8 लगा दिया, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन तो ये 4 लगा दिया, ठीक है ना? ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। दूसरा रिएक्शन को बैलेंस करने, देखो यहाँ 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 लगा दिए। अब 2 2 4 तो 6 ऑक्सीजन हो गया तो यहाँ पे 3 लगा दिया हमने। क्लियर है? सबसे पहले ध्यान दो, 11.2 लीटर CO2 का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या 1/2 मोल नहीं है, इसका मतलब 1/2 मोल ही तो है। क्लियर है? यानी कि हमसे ये बोल रहा है कि आधा मोल CO2 बनाना है, बताओ कितना S8 का मास लगेगा, ठीक है ना? कितना S8 का मास लगेगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि कौन सा ऐसा है कंपोनेंट जो दोनों रिएक्शन को क्या कर रहा है, मतलब जोड़ने का काम कर रहा है। ऐसा कौन सा चीज़ कॉमन है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, कॉमन है दोनों रिएक्शन में। तो हम इसी को पकड़ के सारी कहानी करेंगे। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बता के रखा है, बस ध्यान से देखते जाओ। 2 मोल CO2 इज ऑब्टेन्ड बाई 3 मोल O2, ठीक है ना? मतलब 2 मोल CO2 बन रहा है 3 मोल ऑक्सीजन से। तो ये बताओ 1 मोल CO2 कितने से बनेगा, इज ऑब्टेन्ड बाई 3/2 मोल O2। हमसे कितना मोल CO2 बनाने की बात कर रहा है, तो आधा मोल, यानी कि आधा मोल CO2 विल बी ऑब्टेन्ड बाई 3/2 इंटू 0.5, यानी कि 3/2 इंटू 1/2, यानी कि 3/4 मोल O2। क्लियर है ना? यानी इसके आधा मोल के लिए इसका कितना मोल होना चाहिए, 3/4 मोल होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे 3/4 मोल O2 के लिए कितना S8 का मास या कितना S8 का मोल लगेगा, वही आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो अब हम देखते हैं, चलो अब हम इस रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, 4, ध्यान देना, हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए, इतना ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना? 4 मोल O2 इज ऑब्टेन्ड बाई 1 मोल S8। तो ये बताओ 1 मोल O2 कितने से बनेगा, इज ऑब्टेन्ड बाई 1/4 मोल S8। अब 1 मोल अगर O2 के लिए इतना मोल सल्फर का चाहिए तो बताओ इतना मोल O2 के लिए कितना सल्फर का चाहिए, यानी कि 3/4 मोल O2 इज ऑब्टेन्ड बाई 1/4 इंटू 3/4, यानी कि 3/16 मोल S8 की ज़रूरत पड़ेगी। और ये अगर मोल में पूछा होता तो यही आंसर होता, लेकिन हमसे मास पूछा है। आ रही बात समझ में? तो अब क्या करोगे, 3/16 को मास ऑफ S8 अपॉन में इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, एक सल्फर का होता है 32, तो S8 का क्या हो जाएगा 32 इंटू 8, और ये आ जाएगा 256। आई बात समझ में? 256, ये हो जाएगा 256। तो W ऑफ S8 आ जाएगा 3 इंटू 256 अपॉन में 16, और इसको जब पूरा काटोगे तो ये आ जाएगा, ये जाएगा 16 बार में, ठीक है ना? 16 3 48। आई बात समझ में? तो हमने इस CO2 से पकड़ लिया कि कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और फिर उसी ऑक्सीजन को हम देख रहे हैं कि पहले वाले रिएक्शन में उतने ही ऑक्सीजन को बनाने के लिए कितना S8 की ज़रूरत है। तो
इनडायरेक्टली हमने S8 को CO2 के साथ क्या कर लिया, जोड़ लिया। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको नोट करो। अब देखो एक क्वेश्चन तो हमने बता दिया कितने लंबे तरीके से, लेकिन हर बार इतने लंबे तरीके का प्रयोग नहीं करना है। अब हम आपको बताते हैं कि शॉर्टकट से कैसे करते हैं। क्लियर? चलो अब देखो कि इसको शॉर्टकट से कैसे करते हैं। अब इसके आगे जो भी क्वेश्चन है उसको सब हम शॉर्टकट से ही करेंगे। 11.2 लीटर यानी कि हाफ मोल। अब देखो ध्यान से, इसमें मुझे क्या करना है, जो भी चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, जो भी चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है उसको दोनों में कैंसिल करने का प्रयास करो। यहाँ पे ऑक्सीजन ही कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों रिएक्शन में, यहाँ पे 4O2 है, यहाँ पे 3O2 है। दोनों को कैंसिल करने के लिए क्या करो, इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो फिर भी ये 3 × 4 12O2 हो जाएगा। इस तरह से O2 खत्म। अब इसको बना दो, ये हो गया 3S8 प्लस 8 × 24 H2O, ठीक, और ये बन जाएगा 8 × 24 H2S प्लस 12O2, और दूसरा रिएक्शन बन गया 4C2H4 प्लस 12O2 गिव्स 8CO2 प्लस 8H2O। ये 12O2 तो ख़त्म, इसी के लिए तो सारा हमने काम किया। अब इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दो, तो ये बन गया 3S8 प्लस 24H2O प्लस 4C2H4 गिव्स 24H2S प्लस 8CO2 प्लस 8H2O। ठीक, अब एक काम करो, इस 8H2O को यहाँ से हटाओ और यहाँ पे क्या लिख दो, 16। ठीक है ना, सेम चीज़ को कैंसिल आउट कर देते हैं, ये बन गया 16H2O। अब हमें रिलेशन क्या बनाना है, इसमें और इसमें, ठीक है ना, 3 और 8। अब ध्यान से देखो, अब इसमें मेनली देखो इन सब का कोई मतलब है नहीं, बस हमें जो चीज़ चाहिए और जिस चीज़ से चाहिए वो चीज़ हमसे मतलब है। यानी अब नॉर्मल स्टोइकोमेट्री वाली बात करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ S8 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ये किसके बराबर आ रहा है, 3/8 के बराबर आ रहा है। आई बात समझ में? यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ S8 बराबर 3/8 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। क्लियर? और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना है, 11.2 यानी कि 1/2। ठीक, यानी कि 3/8 इंटू 1/2, ये आ गया 3/16। ठीक, अब इस 3/16 को क्या कर लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड के बराबर करो, यानी कि मास ऑफ एसिड अपॉन में 256। फिर से ये W ऑफ एसिड कितना आ गया, W ऑफ S8 कितना आ गया, ये आ गया 48 ग्राम। आई बात समझ में? तो पूरा रिएक्शन हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम देख लें कि यहाँ कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, और मेन जो चीज़ है, यानी कि मैं देख रहा हूँ कि ये 3S8 हो जाएगा, ये सब जो भी होगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 3S8 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8 CO2। तो अगर मैं केवल इतना भी लिख देता 3S8 गिव्स 48CO2, तो भी हमारा काम हो जाता है, क्योंकि हमें बीच वाले किसी से मतलब नहीं है। जब कभी बोलेगा बीच वाले से भी मतलब है तो फिर हम देखेंगे। क्लियर है? इसको नोट करो, फिर ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत आसान सा रिएक्शन है। देखो पहला रिएक्शन बैलेंस है, दूसरा भी क्या है, बैलेंस दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा है कि कितना मास सोडियम कार्बोनेट का बनेगा 6 ग्राम कार्बन से। ठीक है ना, तो इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ने के लिए क्या किसी को किसी से मल्टीप्लाई करना है? नहीं, ये आराम से कैंसिल हो जाएगा, यानी किसी को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, इस कार्बन और Na2CO2 बस ये लिख दो। आई बात समझ में? यानी मोल्स, इसके आगे भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसके आगे भी 1, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, उसका मास अपॉन में मोलर मास, यानी 6/12 इक्वल्स टू मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट अपॉन में मोलर मास, यानी W ऑफ Na2CO3 अपॉन में मोलर मास 106 होता है। ठीक है ना, ये हो गया 1/2, यानी कि यहाँ से मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट निकल के आ गया 106 इंटू 1/2, यानी कि 53 ग्राम। क्लियर है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो कर लो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमसे पूछ रहा है कितना Cl2 का मास चाहिए ताकि 100 ग्राम KClO4 बनाया जा सके। सबसे पहले तो तीनों रिएक्शन को देख लो, क्या वो इंडिविजुअली बैलेंस्ड है। ये देखो 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, ये पहला बैलेंस है। दूसरा भी देख लो, 3 पोटेशियम 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन 3 क्लोरीन 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस है। यहाँ पे देखो 4 पोटेशियम 4 पोटेशियम 4 क्लोरीन 4 क्लोरीन 12 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन, ये भी क्या है, बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे देखो तीनों रिएक्शन में जो चीज़ कॉमन है, तीनों में मतलब नहीं, मतलब एक एट अ टाइम 2 देखो। जैसे देखो यहाँ पे KClO3 और KClO3, ठीक, इन दोनों को हमको क्या करना है, कैंसिल करना है।
और इन दोनों में देखो KClO और यहाँ पर KClO, ये दोनों को क्या करना है, कैंसिल करना है। अब देखो यहाँ पे 4 KClO3 है, यहाँ पे 3 KClO3 है। तो सबसे पहले तो हमको इसको क्या करना है, कैंसिल करना है। तो इस रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाकी जो चीज़ हो जा रहा है 2 4 से मल्टीप्लाई करके कुछ भी आएगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम इस पर ध्यान दो। ये 4 कर दिया तो ये 4 से तो बैलेंस हो गया, मतलब क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। जब जोड़ेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। हम पूरा जोड़ेंगे भी नहीं, हमें जो चाहिए बस हम उतना निकाल लेंगे रिएक्शन में से। अब देखो ये 4 से मल्टीप्लाई जब ये हुआ ये तो कैंसिल हो गया। ये कितना बन गया, 4 × 3 KClO4, 4 तिहाई 12 KClO। और यहाँ पे कितना KClO है, 1 KClO है। यानी कि इस पूरे रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से। आई बात समझ में, ठीक है। यानी कि अब हम जब जोड़ेंगे तो इस रिएक्शन में से पूरी तरह से KClO खत्म, ठीक है। KOH बच जाएगा और भी चीज़ें बचेंगी, जो भी चीज़ बचेंगी KCl बचेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ध्यान देना है क्लोरीन Cl2 और KClO4। क्लोरीन यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 Cl2 और यहाँ से KClO4 कितना हो जाएगा, 3। बस इतना ध्यान रखो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये, इसी को ध्यान रखो और इसके बाद क्वेश्चन अप्लाई करो कैसे क्या करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO4, इसका रेशियो क्या आ रहा है, 12 अपॉन में 3 यानी कि 4। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 बराबर 4 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO4, ठीक। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 यानी इसका मास अपॉन में मोलर मास, मास कितना है W ऑफ Cl2 यही तो निकालना है, और मोलर मास 71 इक्वल्स टू 4 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO4। KClO4 का मोलर मास कितना होगा, इसका मास तो दिया हुआ है 100 प्रोड्यूस करना है, मोलर मास इसका कितना हो जाएगा 39 प्लस 35.5 से 35 लिख देते हैं, और ये 64, 9 5 14 4 18, ठीक है, 3 3 6 6 12 1 13, 138.5, 138.5। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे W ऑफ Cl2 ये आ जाएगा 4 × 100 अपॉन 138.5 × 71, और ये करीब करीब 205 ग्राम आएगा। क्लियर है, 205 ग्राम। चलो इसको नोट कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलो अगला सवाल करते हैं। ये 3 इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें बोला है कि 0.1 मोल अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाना है, और जो वाटर का मोल रिक्वायर्ड है पूरी तरह से पूरा मिला के, जितना भी वाटर हर जगह यूज़ हो रहा है, कितना मोल ज़रूरत पड़ रहा है वाटर का, y अपॉन में 100, ठीक है ना। तो y की वैल्यू बतानी है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे 2NH3 है, पहले देखो इंडिविजुअली रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये भी बैलेंस्ड है, ठीक है ना, तीनों रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब देखो यहाँ पे 2NH3 है, यहाँ पे NH3 है, जो चीज़ कैंसिल है उसको काटते जाओ, काटने के लिए जिससे भी मल्टीप्लाई करना है वो काम आपको करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर लो, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अब देखो इसको देखो, यहाँ पे 3H2 है, यहाँ पे 2H2 है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ताकि हाइड्रोजन यहाँ पे देखो कॉमन है, यहाँ 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, कैंसिल आउट करने के लिए हमने पहले वाले को 3 से, दूसरे वाले को 2 से किया, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमने क्या किया था, 2NH3 के लिए यहाँ पे इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में इस रिएक्शन में फिर से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। यानी अब यहाँ पे अमोनिया कितना हो गया, 4, और यहाँ पे अमोनिया क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करके हमने 2 तो कर लिया था, यानी कि फर्दर 2 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई बात समझ में। अब ध्यान से देखो, टोटल वाटर से क्या कर रहा है, अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाने की बात कर रहा है। तो टोटल वाटर कितना लग रहा है, यहाँ से 3 दूनी 6 H2O और यहाँ से 2 × 2 4 H2O। देखो ध्यान से, 3 × 2 6 H2O और यहाँ 4 और इधर वाटर, ठीक है ना। यानी कि टोटल 10 H2O लग रहा है, किसके लिए, 2 मोल NH4, नहीं 4 मोल, 2 4 हो गया ना, 4 मोल NH4HCO3। आ रही बात समझ में। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट, ये कितना आ रहा है, 10/4 आ रहा है कि नहीं, यस। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इक्वल्स टू 10/4 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4HCO3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना दिया हुआ है, y/100, तो y/100 इक्वल्स टू 10/4 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट कितना दिया हुआ है, 0.1। ये इसको इधर लाओ तो 10/40 हो जाएगा, यानी 1/4, यानी कि y/100 इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ से y इक्वल्स टू 100/4, यानी ये आ गया 25। y की वैल्यू कितनी आ गई, 25। क्लियर है, नोट कर लो इसको।
चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर भी दो रिएक्शन दिया हुआ है और पूछा है कि कितना H2SO4 बनेगा 1200 ग्राम लेड सल्फाइड से, और लेड का मोलर मास 208 दिया हुआ है। पहले देख लो दोनों रिएक्शन आई थिंक कि बैलेंस्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों रिएक्शन में SO2 कॉमन है, यानी कि यहाँ पे 2SO2 है, यहाँ 3SO2 है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो यहाँ भी 6SO2, यहाँ पर भी 6SO2। अगर ये 3 से मल्टीप्लाई इस रिएक्शन को कर रहे हैं तो ये देखो, मुझे लेड सल्फाइड और H2SO4 से मतलब है, ठीक है ना। अभी तक क्योंकि कोई और कंपोनेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, तो मुझे 2 से मतलब है केवल। तो यहाँ 2 PbS इंटू 3 तो 6 PbS हो जाएगा, और यहाँ पे 3H2SO4 इंटू 2 यानी कि ये 6H2SO4, यानी कि ये 1 PbS बराबर 1 H2SO4, ठीक है ना, 1 हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PbS बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। क्लियर है ना। PbS का कितना मोलर मास दिया हुआ है, कितना मास दिया हुआ है 1200, ठीक है ना। 1200 अपॉन में इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 208 होता है लेड का, 32 होता है सल्फर का, यानी 240, ठीक है ना। और ये हो गया मास ऑफ H2SO4 अपॉन में 98, ये जाएगा 5 बार में, यहाँ से मास ऑफ H2SO4 निकल के आ जाएगा 5 इंटू 98 यानी कि 490 ग्राम। क्लियर है। चलो इसको नोट करो, फिर और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर दो रिएक्शन दे रखा है और दोनों ही रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड हैं। क्लियर है, दोनों ही रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड हैं। इस बार हमसे पूछ रहा है कि 34 ग्राम NH3 और 16 ग्राम CH4 है, दोनों को लिया जा रहा है। पूछ रहा है कि कितना HCN बनेगा। इस बार देखो लिमिटिंग रीजेंट वाला कंसेप्ट आने वाला। खैर पहले हम क्या करते हैं, वो कैंसिल वाला प्रोग्राम करते हैं, जो हम लोग कैंसिल करने के लिए रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे कौन सा चीज़ कॉमन है, देखो NO और NO यहाँ पे कॉमन है, यानी ऊपर वाले में कुछ नहीं, नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो 2NO से 2NO इधर 4NO हो जाएगा, ये ऊपर भी 4NO, NO कैंसिल। हमें क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट के साइड HCN चाहिए और रिएक्टेंट के साइड NH3 और CH4 दोनों चाहिए। क्लियर है ना। तो अब देखो ध्यान से, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर से 4NH3 तो आ ही गया और इधर से 4CH4 भी आ गया, ठीक, और साथ में इधर 4HCN भी आ गया, यानी कि ये NH3 प्लस CH4 गिव्स HCN, ये आ गया। अब ये रिएक्शन बन गया। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो दोनों का दिया हुआ है, यहाँ पे W कितना दिया हुआ है इसका 34 ग्राम, यहाँ पे 16 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा 34/17 यानी कि 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल बराबर 16/16 यानी कि 1, ठीक है ना। अब मोल अपॉन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट करें, दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका 1/1 यानी 1 आएगा, और इसका 2/1 यानी कि 2 आएगा, यानी ये क्या है, लिमिटिंग रीजेंट है। क्या है ये, लिमिटिंग रीजेंट होगा। आई बात समझ में। तो बस मेरा पूरा ध्यान ये है कि कितना ये HCN बनेगा, ठीक है ना। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCN इक्वल्स टू, या फिर ये दोनों बराबर ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCN। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कितना हो जाएगा 16 अपॉन में 16 बराबर W ऑफ HCN अपॉन में इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 14, 12 और 1 27, ये हो गया 1, यानी कि W ऑफ HCN प्रोड्यूस्ड विल बी 27 ग्राम। क्लियर है, ठीक है, इसको नोट करो। एक आखिरी सवाल और देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे हमसे पूछा है व्हाट मास ऑफ पॉलीइथाइलिन, ये पॉलीमर है, पॉलीइथाइलिन विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 10 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है ना। तीनों रिएक्शन दिया हुआ है, आई थिंक तीनों रिएक्शन बैलेंस्ड भी है। तो अब हमको क्या करना है, हमको देखो ध्यान से क्या करना है। यहाँ पे देखो n टाइम्स ऑफ C2H4 है और यहाँ पे 1 C2H4 है, यानी कि इसको भी n टाइम्स बनाने के लिए इस पूरे रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब n से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो n C2H2 भी हो गया, ठीक, और इधर राइट साइड एक तो C2H2 है, यानी कि इस रिएक्शन को भी n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मेन चीज़ हमारे लिए क्या है, कैल्शियम कार्बाइड है और ये पॉलीइथाइलिन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिख ले, NCaC2 बराबर C2H4n बराबर क्या, एरो, ये बात है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो इसके आगे 1 है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaC2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4 n इक्वल्स टू 1, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaC2 बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2, ये n, सॉरी ये क्या है, एक मिनट, नंबर ऑफ CaC2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4 n इक्वल्स टू n अपॉन में 1। आ रही बात समझ में। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaC2 क्या हो गया, n टाइम्स ऑफ
नंबर ऑफ, ध्यान देना ये n से कंफ्यूज मत होना, ये नंबर ऑफ मोल की बात कर रहा है, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaC2 का मतलब उसका मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है ना, मास अपॉन में मोलर मास। मास कितना है 10 किलोग्राम, यानी कि उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ग्राम में आ जाएगा, यानी कि 10,000 ग्राम अपॉन में इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, कैल्शियम का 40 और इसका 24, यानी कि होगा 64। 100 अपॉन में 64 इक्वल्स टू n इंटू W ऑफ C2H4 n, ये तो निकालना है। अपॉन में इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, कार्बन का हो गया 12 दूना 24 और 4 28, 28 इंटू n, n टाइम्स है ना, तो 28n, ये n से n कटेगा ही कटेगा, ये ख़त्म हो गया। यानी कि यहाँ से मास ऑफ C2H4 पॉलीइथाइलिन, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10,000 अपॉन में 64 इंटू 28, और ये निकल के आएगा 4375 ग्राम, 4375 ग्राम। क्लियर है, इसको नोट कर लो, क्लियर। चलिए, बहुत सा इजी सा टॉपिक था, लेकिन ये आते हैं जेईई मेंस में, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।